नमस्कार दोस्तों, क्या सच में महाभारत के युद्ध में मारे गए सभी कौरव स्वर्ग गए थे? यदि ये सच में हुआ था तो इसके पीछे की वजह क्या है? आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि अधर्म का साथ देने के बाद भी सभी कौरवों को स्वर्ग की प्राप्ति कैसे हुई? क्योंकि पुण्य और धर्म कर्म करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है। हमारे धर्मशास्त्र और पुराण भी हमें यही सिखाते हैं। और यहाँ पर कौरवों का पुण्य कर्म या धर्म से दूर दूर तक कोई सरोकार नहीं था। उन्होंने तो केवल अधर्म और अन्याय का ही साथ दिया था, जैसा कि उनके पाप तो बहुत हैं। फिर भी जो सबसे बड़ा पाप लगता है वो ये था कि भरी सभा में एक स्त्री का वस्त्र हरण करना। इसके लिए तो उन्हें नरक ही मिलना चाहिए, फिर भी उन्हें स्वर्ग कैसे मिल गया? अगर ये सच है तो उन्हें स्वर्ग किस कारण मिला? क्योंकि दोस्तों, पाप कर्म या गलत रास्ता पकड़ने से या अन्याय करने से स्वर्ग नहीं मिलता, ये तो हम सभी जानते हैं। फिर भी कौरवों ने कौन से ऐसे अच्छे काम किए थे जिसकी वजह से उन्हें स्वर्ग मिला था? या फिर कोई और ही कारण है कौरवों को स्वर्ग मिलने के पीछे? तो चलिए जानते हैं उसी कारण को आज की इस वीडियो में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था। कुरुक्षेत्र नाम दो चीजों से आता है। पहला कुरु, जो कि एक राजा थे, और दूसरा क्षेत्र, जिसका अर्थ होता है भूमि। तो इससे यही साबित होता है कि वह जगह राजा कुरु की भूमि है। अब हमारे पुराणों में राजा कुरु के बारे में एक बहुत ही रोचक कहानी का वर्णन आता है। कुरुक्षेत्र दो पवित्र नदियों के बीच में स्थित है, सरस्वती और यमुना। ये दोनों नदियां इसकी उत्तर और पूर्वी सीमाएं हैं। राजा कुरु ने आध्यात्मिक संस्कृति और 8 गुना पुण्यों की प्राप्ति के लिए पवित्र सरस्वती नदी के तट पर इस भूमि का चयन किया था। राजा यहाँ पर अपने स्वर्ण रथ पर आए और खेती के लिए हल बनाने के लिए अपने सोने का उपयोग किया। उन्होंने भगवान शिव के बैल और यमराज के भैंस को उधार पर लिया और भूमि की जुताई करनी शुरू कर दी। स्वर्ग के राजा इंद्र ने आकर राजा कुरु से पूछा कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। राजा कुरु ने उत्तर दिया कि वह धार्मिक तपस्या, सत्य, क्षमा, दया, पवित्रता, दान, योग, निरंतरता अर्थात ब्रह्मचर्य के 8 गुना गुणों के लिए भूमि तैयार कर रहे हैं। देवराज इंद्र ने उनसे पूछा कि उन्हें इन सद्गुणों का बीज कहां से मिलेगा। राजा ने उत्तर दिया कि बीज उनके पास है। इस पर देवराज इंद्र हंसे और वहां से चले गए। राजा द्वारा कई दिनों तक जमीन पर खेती करने के बाद भगवान विष्णु उनके सामने प्रकट हुए और पूछा कि वो यहाँ पर कर क्या रहे हैं। राजा ने उसी तरह से उत्तर दिया जैसा कि उन्होंने इंद्र द्वारा प्रश्न किए जाने पर उत्तर दिया था। भगवान विष्णु ने कुरु से कहा कि वो उसे बीज दे और वह उसके लिए इसे बोएंगे। इस पर कुरु ने अपना दाहिना हाथ भगवान विष्णु के आगे कर दिया और उसी को भगवान विष्णु के चक्र से 1000 टुकड़ों में काटकर खेत में बो दिया गया। उसी प्रकार राजा कुरु की बाईं भुजा, उनके 2 पैर और फिर उनके सिर को उनके द्वारा सद्गुणों के बीज बोने के लिए भगवान विष्णु को अर्पित किया गया। कुरु के इस कार्य से भगवान विष्णु बहुत खुश हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद भी दिया। इंद्र भी उस अवस्था में प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि वह भी उसके इस बलिदान से बहुत प्रसन्न है और उन्हें उनसे वरदान मांगने को कहा। वहां पर राजा कुरु को 2 वरदान दिए गए। एक कि यह भूमि हमेशा के लिए अपने नाम पर पवित्र भूमि बनी रहेगी और दूसरी यह कि यहाँ मरने वाले को पाप या पुण्य को बिना देखे जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, शायद यही वजह रही होगी जिसकी वजह से सभी कौरवों को महाभारत के युद्ध में अधर्म और अन्याय का साथ देने के बावजूद भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। जैसा कि कुरुक्षेत्र की धरती पर भगवान विष्णु और देवराज इंद्र ने राजा कुरु को वरदान दिया था कि यहाँ पर मरने वाले
प्रत्येक व्यक्ति को उसके पाप और पुण्य को देखे बिना उसे जन्म और मृत्यु के चक्कर से छुटकारा मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है। इसी वजह से सभी कौरवों को स्वर्ग की प्राप्ति हुई। उम्मीद है दोस्तों वीडियो आप लोग को पसंद आई हो। पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।